वेलकम एवरीवन। आज हम लोग लॉगरिथम देखेंगे। तो लॉगरिथम क्यों ज़रूरी है, आखिर ये करता क्या है। तो लॉगरिथम का शुरुआत सबसे पहले जॉन नेपियर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने किया था, यानी उसका खोजकर्ता जॉन नेपियर को माना जाता है। तो हम लोग लॉगरिथम से बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई कैलकुलेशन दिया हुआ इस प्रकार का 2.34 60.27 इंटू 4.32 इंटू 2.06, इस तरह का जो कैलकुलेशन है हमारा 12.5 0.12। तो इस प्रकार का कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करेंगे, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन क्या लॉग के जरिए आसानी से हो जाता है। तो हमें लॉग को समझने के लिए एक्सपोनेंट को जानना ज़रूरी है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। तो कोई भी जो हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर और पॉजिटिव, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कोई भी हमारा रियल नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, हमें लॉगरिथम जानने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ हमने लिखा है कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव मतलब क्या, जो नंबर 0 से बड़ा हो वो पॉजिटिव, जो 0 से छोटा हो निगेटिव। तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक नंबर हम मानते हैं n, जो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिए a का पावर x। ये a हमारा बेस हो गया, ये पावर हो गया, पावर यानी एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर जो n है पॉजिटिव रियल नंबर है, तो n का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और पॉजिटिव नंबर है तो उसका बेस हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी यहाँ पर हमारा जो वैल्यू होगा a का वैल्यू 0 से बड़ा और a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 1 के बराबर आ जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर x क्या है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वेयर एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x क्या है, r मतलब रियल नंबर। तो x का वैल्यू रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। तो यहाँ पर जो a है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। ये हमारा बेस कहलाता है, ये हमारा पावर या एक्सपोनेंट कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। तो ये हमारा, और n जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है वो हमारा नंबर n हो गया। तो कोई भी नंबर को पहले हम लोग देखते हैं कैसे एक्सप्रेस करेंगे, और यदि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना आ जाए तो लॉग को समझना थोड़ा ज़्यादा ही आसान हो जाता है। तो जैसे हमारा एक नंबर दिया गया है, देखते हैं 64। तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये नंबर। तो यदि हम एक्सपोनेंट बेस 2 बनाते हैं तो 2 का पावर 6, ये हमारा यहाँ पर बेस कितना हो गया 2, और पावर या एक्सपोनेंट e, एक्सपोनेंट कितना या पावर हमारा 6। यदि हम 64 को और दूसरी तरह से एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो 4 का क्यूब 4 इंटू, तो 4 का क्यूब, तो यहाँ पर हमारा बेस आ गया 4 और पावर हमारा ये, तो बेस 4 और पावर हमारा 3। हम 64 को और दूसरे तरीक़ा से एक्सप्रेस कर सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो बेस हमारा कितना 8 और पावर हमारा 2। यदि हम 64 को और दूसरी तरह से एक्सप्रेस करें तो 64 का पावर 1, यानी क्या, बेस हमारा यहाँ पर 64 और पावर हमारा 1। तो इस प्रकार से हम लोग एक्सप्रेस कर लिए कोई भी नंबर को। तो यहाँ पे बेस और ये हमें ज़रूरत के हिसाब से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें इसको नंबर एक्सप्रेस करना है 81 को, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं
3 का पावर 4, यानी यहाँ पर हमारा बेस कितना, ये 3 और पावर हमारा 4। अब 81 को और भी दूसरे तरीक़ा से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या, 9 का पावर 2। तो यहाँ पर बेस हमारा 9 और पावर हमारा 2। 81 को हम लोग और तीसरे तरीके से, 81 का पावर 1, तो यहाँ पर बेस हमारा 81 और पावर हमारा 1। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी संख्या जो एक्सप्रेस होने वाला है, तो कोई भी नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोग सिंपल सा नंबर लिया है। अब मान लीजिए आपको कहा जाए कि 16 को एक्सप्रेस करें, तो 16 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 के पावर में। यदि आपको बोला जाए 16 को एक्सप्रेस करें 3 के पावर के फॉर्म में, तब कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो 2 का पावर 4 16 होता है, आपको कह रहा है एक्सप्रेस करने के लिए 3 के पावर में, तो उसको भी हम लोग समझते हैं। यदि आपका क्वेश्चन बोला जाए कि एक्सप्रेस 16 एज द पावर ऑफ 3, तो 3 के पावर में लिखना है, या फिर एक्सप्रेस 16 इन द एक्सपोनेंशियल ऑफ 3, एक्सपोनेंट ऑफ 3 या पावर ऑफ 3, तो इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें। तो 16 है ये नंबर हमारा, अब हमको इसको एक्सप्रेस करना है 3 के पावर में, तो हम लोग मान लेते हैं इसको कि ये 3 का पावर x है। लेट कर लिए, और हम लोग जानते हैं, तो 3 के पावर में एक्सप्रेस किए है, तो 3 का पावर हम लोग जानते हैं क्या कि 2 कितना होता है, 9। 3 का पावर 3 कितना, 27। अब जो हमारा ये 16 है 9 और 27 के बीच में है, यानी 9 से हमारा 16 क्या है, बड़ा है, और 27 से छोटा है। तो 9 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2, 16 का मतलब 3 का पावर x, और 27 का मतलब 3 का पावर 3। तो सबका बेस समान है, तो हम लोग पावर में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसका पावर 2 बड़ा, फिर यहाँ पर 3, तो इससे हमें ये मालूम चला कि x का जो वैल्यू है 2 और 3 के बीच में होगा, यानी x लाइज बिटवीन क्या, 2 एंड 3। तो यहाँ से हमें इसके बीच का वैल्यू मालूम चला। यदि हम और आगे जानेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर निकाल पाएंगे। तो हम लोगों ने अभी सिंपल सा समझा है कि इसका वैल्यू इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं हेंस x लाइज बिटवीन 2 एंड 3। ये तो हम लोग सिंपल सा एक्सप्रेस किए हैं। तो और एक्यूरेट एक्सप्रेस करने के लिए हमें लॉगरिथम को अच्छे से जानना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं लॉगरिथम फॉर्म क्या क्या है। अब हम लोग लॉगरिथम फॉर्म को जानते हैं क्या होता है। जैसे दिया हुआ हमारा log n बेस a बराबर दिया हुआ है x। तो इसको ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर जो है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो पहले इसको समझ लेते हैं। यदि ये ऐसा दिया हुआ है तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, a का पावर x इज इक्वल टू n।
या फिर ऐसे दिया हुआ है a का पावर x, तो हम लोग बराबर n, तो इसको लिख सकते हैं log ये ऑफ n, यानी n का हमें log निकालना है। n को निकालना है तो n को हम लोग क्या कर लिए, एक्सपोनेंट के रूप में एक्सप्रेस कर दिए, और ये जो बेस है यहाँ पर हमारा log का बेस हो जाएगा और इक्वल टू x। तो ये जो हमारा क्या आया, बेस, और ये जिस संख्या का हम लोग log निकाल लेते थे तो वो संख्या आ गया, और ये हमारा x। तो x क्या था, कोई रियल नंबर। और देखिए हमारा बेस ये हो गया नेचुरल नंबर n। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको यदि पढ़ना है हमें तो रीड एज क्या करेंगे, log ऑफ या लॉगरिथम ऑफ log ऑफ n ये टू द बेस a, तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे log ऑफ n टू द बेस a। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा a, तो ये हमारा बेस हो गया, बेस ये हमारा नंबर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एक n का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, और a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और x का वैल्यू कोई रियल नंबर होगा। तो इस प्रकार हम लोग लॉगरिथम में बेस और इसको जाने। अब हम लोग देखेंगे कि लॉगरिथम कहते किसको है। मान लीजिए हमें जो पहले एग्जाम्पल देखे थे उसी एग्जाम्पल को एक्सप्रेस करना है, जैसे हमें 81 को एक्सप्रेस करना है, तो 81 बराबर क्या था, या फिर हमें 64 को एक्सप्रेस करते हैं, 64 इज इक्वल टू 2 का पावर 6। तो देखिए ये 284 यानी n इक्वल टू 2 के पावर 6, उस तरह से लिख दिए। तो यदि इसे हमें लॉग में ले जाना है तो क्या लिखेंगे, देखिए ये हमारा बेस है, तो बेस जो रहेगा, ये जो बेस हमारा है और जो पावर है, तो बेस हमारा लॉग का भी बेस है, जिस संख्या को रिप्रेजेंट किए लॉग ऑफ दिस। तो हमें क्या आ जाएगा, 64 को निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2, क्योंकि बेस जो हमारा सेम रहेगा, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हम संख्या को लिख सकते हैं पहला। यदि हमें इसको लिखना है दूसरा, 64 को हम लोग और तरीका से लिखते हैं, लिखे थे 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3। अब यदि ऐसे हमें लिखना है तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ 64, और यहाँ पर बेस हमारा 4 तो 4, तो log ऑफ 64 टू द बेस 4 इज इक्वल टू हमारा जो एक्सपोनेंट है वो 3। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यदि हमें इस दूसरे फॉर्म में लिखना है, 64 को 8 का पावर 2, तो इसमें भी लिख सकते हैं log ऑफ क्या, 64 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 2। या फिर इसको हम लोग log में रिप्रेजेंट करना है, 64 का पावर 1, तो क्या आ जाएगा log में, तो log ऑफ 64 टू द बेस 64 इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हम लोग log को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेस दोनों का सेम, नंबर और बेस सेम है, तो हमारा log का वैल्यू 1 हुआ। आगे देखेंगे हम लोग इसको फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो और भी संख्या को हम लोग चाहे तो भांति प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये हमारा क्या था, कोई भी, जैसे 64 को log के रूप में एक्सप्रेस कर दिए तो इतना आ गया, यानी संख्या को हम लोग log के रूप में एक्सप्रेस करना सीखे हैं। ये log है। अब log बोलते किसको है वो जानते हैं, व्हाट इज़ लॉगरिथम। तो आइए समझते हैं लॉगरिथम क्या है। हम लोगों ने क्या देखा कि log को कैसे, कोई नंबर को log के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे। एक्सपोनेंट है तो log के फॉर्म में लिख दिए, उसी प्रकार log है तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिखना सीखेंगे। अब देखते हैं लॉगरिथम क्या होता है। तो a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है,
तो उसको यदि 1 टू द पावर x इक्वल टू n दिया है तो log ऑफ n, अभी जो हम लोग पढ़े थे यहीं से डिफिनीशन आएगा, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो इसी को हम लोग डिफिनीशन के रूप में लिख सकते हैं, इफ़ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन 1, यानी ये 1 नहीं होना चाहिए, 1 रहेगा तो 1 का पावर 1 ही होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि 1 क्यों नहीं होगा वो भी देख लेंगे। यानी a कोई पॉजिटिव रियल नंबर 1 के अलावे हो तब, और यदि a का पावर x बराबर n हो तो log ऑफ n टू द बेस a बराबर x होता है, यानी log ऑफ n टू द बेस a। तो यही हमारा डिफिनीशन हो जाएगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं, इफ़ a is a positive real number other than 1 and a का पावर x इज इक्वल टू n, देन द लॉग ऑफ या लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a is then x is called logarithm of n to the base a, यानी x को हम लोग क्या बोलेंगे, log ऑफ n। तो यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं a का पावर x इज इक्वल टू n। ध्यान देना है हमें यहाँ पर कि a का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a ग्रेटर देन 0, जो 0 से बड़ा पॉजिटिव। दूसरा दिया हुआ है क्या, अदर देन 1, मतलब 1 नहीं होना चाहिए 1 के बराबर। तो पॉजिटिव है, इसका एक्सपोनेंट कुछ भी रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या, n का वैल्यू भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब a टू द पावर x बराबर n है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, log ऑफ n बराबर x या x बराबर, तो log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो ये हमारा log हो गया। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो log के फॉर्म में, log के फॉर्म में है तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा लॉगरिथम हो गया। अब यहाँ पर जो है n का वैल्यू 0 से बड़ा, अब यदि n का वैल्यू 1 हो जाए तब क्या होगा, यदि n का वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो सभी देखेंगे। अब n का वैल्यू निगेटिव हम लोगों ने लिखा है ग्रेटर देन 0, निगेटिव ले लेंगे तब क्या होगा। तो यदि हम n का वैल्यू निगेटिव ले लेते हैं तो जो लॉगरिथम हमारा इमेजनरी आ जाएगा। यदि हम n का वैल्यू 1 लेंगे तब क्या होगा, वो भी निकाल के हम लोग देख सकते हैं, निकालना है तो आइए देखते हैं हम लोग 1 लेके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, पहले लिखते हैं कि n का वैल्यू निगेटिव होगा तो क्या होगा, तो लॉगरिथम हमारा निगेटिव हो जाएगा। when n is या n लेस देन 0, 0 का मतलब क्या, निगेटिव हो, देन लॉगरिथम इज इमेजनरी, तब हमारा लॉगरिथम क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा। यदि n का वैल्यू 0 हो जाए तब क्या होगा, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन मीनिंगलेस हो जाएगा। when n इक्वल टू 0 देन लॉगरिथम इज मीनिंगलेस। अब यदि 1 हो जाए तब क्या होगा, तो इसका भी मतलब हम लोग जान सकते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से भी समझ सकते हैं, सबको चाहे तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। या यदि 1 यहाँ पे 1 हो जाए तब क्या होगा,
तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ है log ऑफ 16 टू द बेस 1 बराबर क्या। ये क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन को यदि पूछा जाए तब क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया, 1 ले लिया। तो 1 लिए हैं तो ये, आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे आएगा, इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो log ऑफ log 1 टू द बेस 16 इज इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं। तो ये हमारा log के फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा क्या था, ये बेस, तो बेस का पावर ये यानी 16 का पावर x इज इक्वल टू 1। 16 का पावर x इक्वल टू 1। अब x क्या, तो कोई भी x का वैल्यू 0 रहेगा, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो हमारा क्या आता है, वैल्यू 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या आ गया, x का वैल्यू 1। तो यदि हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो सॉरी x का वैल्यू 0, सो किसी भी नंबर का पावर 0 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0। यदि हमें लिखना है तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 16 का पावर x इज इक्वल टू 16 का पावर 0। यहाँ से x का वैल्यू हमारा 0 आया। ये तो हमारा क्वेश्चन था। ये यदि हम दोनों को 1 डिफाइन कर दें, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन अगला ये हो जाए log ऑफ 1 टू द बेस a बराबर क्या। तो बेस भी दे दिए ये, और ये हम लोगों ने क्या देखा था कि a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा। अब हम लोगों ने क्या ले लिया, a का वैल्यू 1 ले लिया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं सोल्व करने के लिए। तो log ऑफ 1 टू द बेस 1 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा बेस है तो बेस का पावर दिस, तो बेस का पावर यानी 1, दिस इम्प्लाइज दैट 1 का पावर x इज इक्वल टू 1। अब देखिए 1 का पावर कितना भी रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कोई भी नंबर देंगे तो 1 ही आएगा। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, एक वैल्यू हो सकता है, नहीं हो सकता, बहुत सारा वैल्यू हो सकता है x का। तो यहाँ पर क्या सकता है, x का इन्फानाइट वैल्यू के लिए ये नंबर बराबर होगा। तो यहाँ से x का एक वैल्यू नहीं आया, क्या आ सकता है, इन्फानाइट। दिस इज इट इज पॉसिबल फॉर इन्फानाइट वैल्यू x। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेस ये ले लिया, दोनों ये ले लिया। यदि इसके अलावा कोई नंबर यहाँ पे करते हैं और बेस को 1 कर देते हैं तब क्या होगा। मान लीजिए हम लोगों ने क्या कर दिया था, बेस को भी और नंबर को भी 1 ले लिया था। अब बेस को मान लेते हैं ये 16 मान लेते हैं, यहाँ पर ये 1, नंबर 16, log ऑफ 16 टू द बेस, इसको रिप्रेजेंट करना है, ये क्या होगा। तो फिर से वही हम लोग लेट कर लेते हैं, log ऑफ 16 टू द बेस 1 इज इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज दैट 1 का पावर x इज इक्वल टू 16। अब x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है जिसके लिए ये 16 हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो वैल्यू निकला ही नहीं, नो वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। यहाँ पे हमने 1 रख दिया तो इनफाइनाइट वैल्यू हो गया। तो सो नो वैल्यू ऑफ x इट इज पॉसिबल। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, x का कोई भी वैल्यू नहीं निकला, यहाँ से इनफाइनाइट वैल्यू। तो इसीलिए हमारा जो बेस होगा वो 1 के बराबर नहीं होगा लॉगरिथम में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस हमारा रहेगा सॉल्व करने का, कि कैसे हम लोग लॉगरिथम निकालेंगे और वहाँ से हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल।
जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, log ऑफ 16 टू द बेस 1/2, ये क्या होगा? तो इसको यदि बनाना है तो इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं x। तो x मान लिए तो क्या था हमारा, बेस का पावर x इज इक्वल टू द नंबर, ये फॉर्मूला था हमारा लॉगरिथम का। log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज दैट a का पावर x इक्वल टू n। तो सो बेस का पावर x बराबर क्या हो जाएगा, 16, दिस इम्प्लाइज 1/2 टू द पावर x इज इक्वल टू 16। और हम लोग यहाँ पर 2 है तो उसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2 मतलब 2 का पावर -1, और 16 को 2 का पावर 4। तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 का पावर -x इक्वल टू 2 का पावर 4। तो दोनों का बेस बराबर है तो पावर बराबर होता है, तो सो -x इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू -4। तो ये हमारा आ गया। यदि हम क्या करें, दोनों को ये कर दे, log ऑफ फोर टू द बेस 4 इज इक्वल टू वाट, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा, इसको यदि मानना है, सॉल्व करना है तो log ऑफ 4 टू द बेस 4 इक्वल टू x, इसको हम लेट कर लिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, लेट कर लिए 4 टू द पावर x, ये बेस हमारा है, इज इक्वल टू 4। यहाँ पर ये बेस है और ये बेस का पावर x इक्वल टू 4, तो दिस यानी दिस इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1, सो x इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि बेस और जो नंबर हमारा दोनों में सेम हो जाए तो वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग एक फॉर्मूला के रूप में यूज़ करेंगे। आगे इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम करेंगे और यहाँ से फॉर्मूला आपको निकलेगा। और भी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। log ऑफ 1/3 3√3 इज इक्वल टू वाट। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो फिर से हम वही प्रोसेस लगाएंगे। नेक्स्ट ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो इसका वैल्यू निकालना है तो क्या कर लेंगे, इसको हम लोग x लेट कर लेंगे। तो x लेट करेंगे तो बेस टू द पावर x इज इक्वल टू नंबर, दिस इम्प्लाइज 1/3 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√3। तो यहाँ पर ये 3√3 और ये 1/3, तो यहाँ पर रूट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 का पावर 3 क्यूब, 3√3 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने बेस क्या लाया √3, तो यहाँ भी हमें बेस √3 ही चाहिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और यदि पावर -2 दे दे तो 1/3। तो क्या यहाँ से आ गया, √3 का पावर -2x इज इक्वल टू √3 का पावर 3। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, यानी -2x इज इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू -3/2। तो इस तरह से इस नंबर को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हमें निकालना है फोर्थ नंबर, log ऑफ 2 - √3 डिवाइड बेस log ऑफ 2 - √3 टू दी बेस 2 + √2, दिस इक्वल टू वाट। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका निकालना है हमें। तो क्या करते हैं, फिर से इसको मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये जो वैल्यू है ये कितना, x लेट कर लिए। तो ये हमारा बेस है, तो क्या हो जाएगा, बेस टू द पावर, इस फार्मूला से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो बेस का पावर x इज इक्वल टू n,
तो 2 प्लस रूट 3 का पावर x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे जो वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 के टर्म में है, ये 2 माइनस रूट 3 के टर्म में है, तो क्या दोनों का वैल्यू सेम किया जा सकता है? तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं हम लोग। तो 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 प्लस रूट 3, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा वैल्यू 2 प्लस रूट 3 का पावर x। इसको मल्टीप्लाई किए तो 4 माइनस 3 बाई 2 प्लस रूट 3, तो यहाँ 4 माइनस 3 यानी 1, और ये 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3, तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गया 2 प्लस रूट 3 का पावर x इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस रूट 3। और हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी नंबर यानी a टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 बाई a, तो 1 बाई a है तो इसके पावर को -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा वैल्यू 2 प्लस रूट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 का पावर -1। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा रूट में भी वैल्यू रहेगा। तो और भी यदि क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। log 4 बेस 2 हमें पूछा जा रहा है, ये इसका वैल्यू क्या होगा, डबल लॉग है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तब इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ से हम लोग फॉर्मूला भी देखेंगे आगे 6। तो इसको सॉल्व करते पहले इसका वैल्यू। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करते हैं सबसे पहले इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू रख के बाकी का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं log ऑफ 4 बेस 2 इज इक्वल टू x। तो ये हमारा बेस है, तो बेस का पावर तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज दैट 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 2, सो x इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू 2 आ गया। अब यदि हमें निकालना है इसका वैल्यू तो क्या आएगा log 4 बेस 2। तो इसको हम लोग क्या करते हैं y लेट कर लेते हैं, और इसका वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला है कितना आया, x सपोज किए थे इसको हम लोगों ने, तो x का वैल्यू हमारा 2 आ गया। तो इसके बदले में हम लोग 2 दे सकते हैं। तो log 2 बेस 2 इज इक्वल टू y। तो ये हमारा बेस हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 का पावर y इज इक्वल टू 2, सब दिस सो y इक्वल टू 1। तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका जो वैल्यू आया हमारा log 2 4 बेस 2 इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हम लोग और भी सारा क्वेश्चन कर सकते हैं लॉग पे आधारित, और बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे और उससे फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। थैंक यू।